वेलकम बैक इन जीटी मैथ्स। आज हम आपको क्लास 12 का चैप्टर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व करके बताते हैं। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम। देखिए क्वेश्चन क्या है कि द थ्री डिस्टिंग्विशेबल वॉल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन थ्री सेल्स। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द थ्री ऑक्यूपाई द सेम वी गिवन दैट एट लीस्ट टू ऑफ देम आर इन द सेम सेल। तो इस तरह से ये जो है आगे एक बार फिर समझा देते हैं कि डिस्टिंग्विश थ्री बॉल्स, ओके, थ्री बॉल्स को इन द थ्री सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है इन्होंने, दैट ऑल द थ्री ऑक्यूपाई द सेम, ऑल द थ्री ऑक्यूपाई इन द सेम, ठीक है। वी गिवन दैट एटलीस्ट टू ऑफ देम आर इन द सेम सेल, टू ऑफ देम, एटलीस्ट टू लिखा ना, एटलीस्ट टू ऑफ देम आर इन द सेम सेल। तो सबसे पहले फर्स्ट देखिए, लेट इवन, देखिए इवन इवेंट क्या है कि ऑल द थ्री बॉल्स आर इन द सेम सेल, यानी कि ऑल द थ्री बॉल्स जो हैं वो सेम सेल में हैं, ऑल द थ्री बॉल्स। तो वो उसकी जो है इवेंट इवन है, ओके। और जो E2 है वो क्या है, एट लीस्ट टू बॉल्स आर इन द सेम सेल, सेम सेल में टू बॉल, एटलीस्ट कम से कम दो बॉल्स है ना, ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन एटलीस्ट टू बॉल्स, ओके। तो देखिए, since each ball can be placed in a cell, in a cell in three ways। देखिए हर बॉल जो है एक सेल में तीन तरीके से रखी जाती है, तीन तरीके से रख सकती है ना। तो इसके टोटल वेज क्या हो जाएंगे, आपने क्लास 11 में पढ़ा था ना उसमें कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन वाले चैप्टर में ना, तो उसमें नंबर ऑफ बेस कैसे फाइंड कर सकते थे। तो सो टोटल नंबर ऑफ बेस, ठीक है, उसमें पढ़ा था ना फ्लैग वाला क्वेश्चन कि तीन फ्लैग को कितने तरीके से रख सकते हैं, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ बेस हो जाएगा फैक्टोरियल 3। देखिए ये फैक्टोरियल का साइन है, ये इसको क्या पढ़ते हैं, फैक्टोरियल 3, ओके। अच्छा, तो नंबर ऑफ बेस कितना होगा, फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 3 कैसे सॉल्व करते थे, 11th में था ये। तो जैसे 3 लिखा, अब 3 से कम एक कम कर दो, 2 कम कर दो, उससे कम कर दो, 1 कम दो, इस तरह से। तो कितना हो जाएगा 6 वेज, नहीं सॉरी, ये फैक्टोरियल 3 है ना, तो ये 3 इंटू 3 तीन बार रहेगा। कितना बार रहेगा, 3 बार, 3 इंटू 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 27। सॉरी मैंने कॉम्बिनेशन निकाल दिया था, ये परमुटेशन बनेंगे 27 वेज, ये परमुटेशन फाइंड करना था ना इसमें। तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए आपके, जैसे फैक्टोरियल 3 है तो 3 इंटू 3 इस तरह से, तो 27 वेज हो गए, ओके। अब देखिए पी इवन फाइंड कर लीजिए, यानी कि इवन जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 3, क्योंकि 3 बॉल्स हैं, और टोटल बेस कितने हो गए 27। तो पी इवन होगी 3/27, ठीक है ना, एट 3 बॉल्स, ये 3 बॉल्स लिखा 3, और ये टोटल कितना 27, तो 3/27 ये पी इवन हो गया, ठीक है। PE2 निकालें, PE2 कैसे निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ये 2 बॉल्स की, तो इसकी ऐसे निकालो 1 माइनस ये आपका 1 माइनस ये फैक्टोरियल 3/27, ये हो गया, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 27 एलसीएम ले लिया, 27 माइनस फैक्टोरियल 3 क्या लिख सकते हैं यहाँ पर,
देखिए 27 फैक्टोरियल थ्री का 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कितना हो गया आपका 27 माइनस 6/27, तो आपका ये हो गया इक्वल टू 21/27, ये निकला 21/27। देखिए आप ये सोच रहे हो कि यहाँ फैक्टोरियल थ्री को हमने 3 लिखा इन 27 लिखा, यहाँ फैक्टोरियल थ्री को 3 इंटू 2 इंटू 1। देखिए फैक्टोरियल थ्री जो होता है वो 3 इंटू 2 इंटू 1 जब लिखा है, क्योंकि इसमें बोला है ना सेकंड कंडीशन एटलीस्ट 2 बॉल्स आर इन द सेम सेल, 2 बॉल्स एटलीस्ट 2 बॉल, कम से कम 2 बॉल। यहाँ पे क्या है कि ऑल द 3 बॉल्स, पूरी तीनों के 3 बॉल्स हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ बेस निकाले गए ये परमुटेशन निकाला गया है 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, इसको परमुटेशन बोलते हैं। और यहाँ पे फैक्टोरियल थ्री, इसमें कॉम्बिनेशन निकाला गया 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इस तरह से ये 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या हो गया 21/27। अब देखिए पी आपका PE2 आ गया। तो अब देखिए हमें निकालना है PE1 इंटरसेक्शन E2, ये निकालना है। तो PE1 इंटरसेक्शन E2 आपका क्या हो जाएगा PE1 हो जाएगा। E1 कितना है 3/27, क्यों हो जाएगा, क्योंकि E1 जो है वो लेस देन E2 है, इसलिए, है ना, इसलिए ये हो जाएगा। अब देखिए अब हमें निकालना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी PE1 गिवन E2, PE1 गिवन E2। उसने पूछा है ना क्वेश्चन में कि बी गिवन दैट एट लीस्ट 2 ऑफ देम आर इन द सेम, है ना, तो गिवन में क्या रहेगा E2 कंडीशन रहेगी गिवन में। तो PE प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 गिवन E2 इक्वल टू ये हो जाएगा PE1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन PE2, ये होता फार्मूला। ओके चलिए PE1 इंटरसेक्शन E2 आपने कितना फाइंड किया है, E1 इंटरसेक्शन E2 ये निकाला है 3/27 अपॉन PE2 कितना निकाला, PE2 भी निकाला ये 21/27, ये 21/27। देखिए ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फोर्थ का फर्स्ट में, इसका इसमें 3 इंटू 27/27 इंटू 21, 27 कैंसिल, 3/21, 3 बन जा 3, 3 7 21, कितना आ गया 1/7, ये आपका आ गया, क्या आ गया PE1 गिवन E2, ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक एंड सब्सक्राइब। और क्लास 12th के रिवीजन के लिए मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं, वहाँ पे क्लास 12th के, क्लास 10th के, क्लास 9th के और 8th तक के लेवल के CBSE बोर्ड के लेवल के क्वेश्चन जो है सॉल्व करके मैंने डाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं।